चलो देखो, पिछले टर्म पे हम लोग बात किए थे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। वहां हम सिखाए थे कि भाई अगर हम लोग दो वेक्टर है, जैसे लेट से ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनका डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हम लोग को फॉर्मूला क्या मिलता है, ए बी कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और किसी भी स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज किए थे थीटा को फाइंड करने में भी। सोच समझ के देखो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, यही होगा कि नहीं। तो अगर बहुत बेहतर तरीके से ध्यान दे तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके से बिल्कुल क्लियर है। अच्छा देखो, हम इस बात को समझाए भी थे और हम लिखवा भी दिए थे कि देखो 90% चांस, अगर किसी भी चैप्टर में दो वेक्टर को दे दिया गया है और उनके बीच का एंगल पूछा जा रहा है, तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं। 90% 99% चांसेस में लगता है ये, ठीक है। तो ये बात बहुत बेहतर तरीके से हमको समझ के रखनी, ठीक। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, सुनो ध्यान से, अब एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन बचा हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पिछले टर्म पे डॉट प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। एक एक्स्ट्रा चीज बची है, उसको पढ़ के फिर हम लोग अगला जो हम लोग का थर्ड टाइप है उस पे आएंगे। दो टाइप पढ़ चुके हैं कि नहीं, स्केलर का न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन। फिर दूसरा टाइप हम लोग क्या पढ़े थे, स्केलर का मतलब सॉरी वेक्टर का वेक्टर से ही डॉट प्रोडक्ट। दो तरीके पढ़ चुके हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेक्टर का वेक्टर से ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आ रही है। तो वो हम लोग का थर्ड रहेगा। उसके पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर कर लेते हैं। देखो, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है। किसी एक वेक्टर का किसी और वेक्टर पर कंपोनेंट, ठीक है। इसको कभी कभी एक अलग लैंग्वेज से बोला जाता है, और करके हम लोग लिख सकते हैं इसी चीज को, इसी हेडिंग को, प्रोजेक्शन ऑफ। प्रोजेक्शन वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है, ऑन अनदर वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट बात भाई। अच्छा, शुरू करते हैं सर, सुनना ध्यान से। देखो, नाम से कुछ कुछ तो क्लियर हो रहा होगा कि भाई प्रोजेक्शन लेना है किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन, ठीक है। देखो, सुनते समझते हैं एक बार। जैसे मान लेते हैं कि भाई हम लोग के पास एक वेक्टर दे दिया गया है, दो वेक्टर हम लोग ले लेते हैं। लेट से भाई ए वेक्टर हो गया, ये एक और वेक्टर हो गया हम लोग के पास, लेट से बी वेक्टर, ठीक है। सुनना समझना ध्यान से। अच्छा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ए का बी पर ही ले सकते हैं, बी वाले का भी ए पर ले सकते हैं, लेकिन कोई एक समझते हैं अभी हम लोग, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, भाई मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब ऐसे समझो कि जैसे जो भी वेक्टर है जिसके अलोंग प्रोजेक्शन चाहिए, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन चाहिए, उसके पैरेलल टॉर्च जला दो, टॉर्च। जैसे देखो, हमको किसके अलोंग चाहिए, बी के अलोंग चाहिए। किसका चाहिए, ए का चाहिए। तो जिसके अलोंग प्रोजेक्शन चाहिए होता है ना, उसके पैरेलल हम ऊपर ऐसे लाइट जला देते हैं। अगर हम ऊपर ऐसे यहाँ लाइट जला दें, यहाँ लाइट ऐसे जला दें, तो यहाँ से ऐसे लाइट इधर की तरफ इंसिडेंट होगा कि नहीं, ऐसे। अगर ये लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा तो बताओ इस वेक्टर का इस वाले वेक्टर पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन आएगा कि नहीं। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन आएगा कि नहीं। अगर बहुत बेहतर देख पा रहे होगे तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ, इतने ही लेंथ में प्रोजेक्शन आया होगा किसका, ए का बी पर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख भी लेते हैं। क्या है ये है प्रोजेक्शन किसका, ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये किसका प्रोजेक्शन है, ए वेक्टर का। किस पर है, तो बी वेक्टर पे है। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जिसके अलोंग प्रोजेक्शन चाहिए होता है या जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए होता है, उसके पैरेलल टॉर्च जला देते हैं, ताकि इस तरह से कि जो दूसरा एक और जो वेक्टर है जिसका प्रोजेक्शन हमको चाहिए, उसका कुछ ना कुछ शैडो, परछाई बन जाए,
पहले वाले वेक्टर पे, और वो जो परछाई होगा वही ए वेक्टर का बी वेक्टर पे क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट बात हुई भाई। अच्छा, अब दिमाग ये आता है कि अगर हम लोग सर इसको वेक्टर बोल रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, उसके हिसाब से सोचते हैं। देखना, सुनना ध्यान से भाई। अगर हम लोग बात करें कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बात समझ में आ रही क्या? क्या हमको चाहिए? हमको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, किस पर चाहिए? बी वेक्टर पे चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड सोचते हैं भाई। मैग्नीट्यूड एक बार सोचना शुरू करते हैं। ये बताओ, जिसके साथ एंगल दिया होता है उसके साथ कॉस आता है कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ये हम लोग का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोले बिल्कुल सर, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो हमारा मन किया कि नहीं नहीं नहीं, हमको तो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर देखना है कि भैया जो ये प्रोजेक्शन है उसका डायरेक्शन क्या है। बोले सर एकदम सिंपल है, ये जो प्रोजेक्शन है वो तो बी के ही डायरेक्शन में है, और बी का डायरेक्शन है कितना। अरे भाई, अगर हम तुमसे ये बोले कि हमारे पास ए वेक्टर है तो हम किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिख सकते हैं कि नहीं? जहाँ पे ए क्या है उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का, और ए कैप क्या है, ए वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलर तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ बी और बी वेक्टर का क्या, डायरेक्शन, बी बी कैप, ठीक है। तो क्या जो प्रोजेक्शन ए वेक्टर का है वो बी के लॉन्ग है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ, बी कैप लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों को प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मिल गया, उसका डायरेक्शन मिल गया, किधर है वो, बी कैप के लॉन्ग। बात समझ में आ रही? ओके। तो अगर हम लोग पूरी बात कर लें कि भाई फाइनली अगर हम लोग अब बात कर रहे हैं किसकी, प्रोजेक्शन की, किसका प्रोजेक्शन, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो वो कितना आ रहा है भाई? सिंपल बात है, अगर हमको पूरा पूरा ध्यान से देखना है तो हमको किसी भी वेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी चाहिए कि नहीं। और हम लोग सेपरेटली दोनों की बात कर चुके हैं। मैग्नीट्यूड कितना है, ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन कितना है बताओ, बी कैप। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर तुमको पूरा समझ में नहीं आया कि सर ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों वाला पोर्शन तो तुमको समझा ही नहीं सकते अभी। क्यों वाले पोर्शन तुमको ना जिस जिस चैप्टर में आते जाएंगे वहाँ समझ में आता जाएगा, लेकिन हम तुमको बस ये समझा सकते हैं कि भाई ये कैसे आ रहा है, ठीक है। मान लो तुमको लगता है कि नहीं सर हमको ये सब नहीं समझना है, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, रटने का भी तरीका एकदम सिंपल सा है। देखो देखो ध्यान से, ये बताओ किसका प्रोजेक्शन चाहिए था हम लोग को, ए का प्रोजेक्शन चाहिए था कि नहीं। जैसे ऐसे सोचो, जैसे तुझसे बोले कि हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर, प्रोजेक्शन मतलब समझ लो कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट। ऐसे कंपोनेंट में तोड़ेंगे जिनसे फाइनली फिर ये बना ले हम। जैसे सुनना ध्यान से, जैसे मान लो इसका लेंथ है 5, तो हम इधर कंपोनेंट तोड़ दिए 4, ठीक है, मतलब ऐसा समझते जाओ अभी, और इधर एक कंपोनेंट तोड़ दिए 3, ठीक है, 4 और 3। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो 5 है उसके दो कंपोनेंट आ गए, 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो एक बात तो तुमको क्लियरली समझ रखने की, जो भी कंपोनेंट होगा ना वो एक्चुअल वेक्टर से पक्के से कम होगा। रटो इस बात को कि कभी भी जो कंपोनेंट होता है वो एक्चुअल वेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक, ओके। ये बात तो मान लीजिए सर रट लिए हम लोग कि देखो 5 था ना तो इसका कंपोनेंट 4 और 3 लाए थे। ये बताओ हम लोग इस यहाँ पे किसका कंपोनेंट तोड़े हैं? यहाँ हम लोग कंपोनेंट तोड़े हुए हैं ए वेक्टर का। ए वेक्टर का जो कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो एक बात तो एकदम कंफर्म है कि या तो ए कॉस थीटा आएगा या तो ए साइन थीटा आएगा। याद करो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के टाइम हम सिखाए थे कि अगर एंगल दिया होगा जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस आता है और दूसरे वाले साथ क्या आता है, साइन। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हम लोगों को जिसका कंपोनेंट तोड़ना है उसका कॉस लेना है। देखो ए का कंपोनेंट तोड़े ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन लिए हैं तो देखो ए कॉस थीटा आया है, ठीक है। किसके अलोंग तोड़े हैं, बी के अलोंग,
तो पक्का वो जो प्रोजेक्शन है या वो जो कंपोनेंट है वो बी के डायरेक्शन में होगा कि नहीं। इसे देखो पीछे डायरेक्शन लगा दिए। और अब दूसरी बात भाई, किसी भी वेक्टर के लिए हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है, इसीलिए हम एज अ मैग्नीट्यूड किसको लेके आ गए, ए कॉस थीटा को, और एज अ डायरेक्शन किसको लेके आ गए, बी कैप को। बात समझ में आ रही है? थोड़ा दिमाग लगाते एक बार। अगर मान लेते हैं कि किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर ये बताइए, अगर हम लोग को जस्ट उल्टा कहानी चाहिए होता कि हमको तो कंपोनेंट चाहिए किसका, बी वेक्टर का, किसके अलोंग, ए के अलोंग, तो क्या करते। तो अब टॉर्च को घुमाओ। भाई हम क्या बताए थे कि जिसके पैरेलल या जिसके अलोंग हमको कंपोनेंट तोड़ना होता है उसके अलोंग हम उसके तरह, उसके पैरेलल हम टॉर्च को रखते हैं। अभी हम क्या बोल रहे हैं, अब हम लोग को चाहिए प्रोजेक्शन, किसका चाहिए, बी वेक्टर का चाहिए, किसके अलोंग चाहिए, अलोंग ए वेक्टर। समझना ध्यान से, यहां तक लिख लियो ना, सुनना ध्यान से भाई। पिछली बार टॉर्च हम लोग ऐसे बनाए थे, अब हम वापस इसी फिगर को बना रहे हैं। एक बार सुनना ध्यान से कि भाई ये हम लोग का फिगर था, ये दिया गया था हम लोग को ए वेक्टर, और ये सब गायब कर देना। एक मिनट रुक जाओ, इसको गायब कर दे हम, गायब 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 गायब, और ये हो गया फाइनली गायब। ठीक है, ओके। देखा ध्यान से भाई, ये हम लोग का ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ था। हम क्या बोले, जिसके अलोंग हमको चाहिए होता है प्रोजेक्शन, हम उसके पैरेलल टॉर्च जला देते हैं। तो भाई देखो ये है ऐसे, तो हम टॉर्च को ऐसे जला दिए। ठीक है, अब इससे लाइट ऐसे निकलेगी कि नहीं, ऐसे 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 लाइट निकलेगी। तो निश्चित तौर पर इसका कंपोनेंट ढचा रहेगा बी वाले का। तो अगर हम लोग ए वेक्टर को यहाँ लिख लें, ये रहा हम लोग का ए वेक्टर, तो इतने डिस्टेंस में देखना, अरे रुक जाओ एक मिनट, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है क्या, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर है। भाई अगर हम बोले इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसका मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा होगा कि नहीं, क्योंकि अब हम लोग बी का कंपोनेंट तोड़ रहे हैं। किसके डायरेक्शन में है, ए के डायरेक्शन में है, तो बताओ ए कैप आएगा कि नहीं। तो अगर तुम बहुत बेहतर तरीके से देख पा रहे होगे, तो अगर केवल ये फॉर्मूला रटा हुआ होता तो हम लोग ये फॉर्मूला एकदम आराम से सेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या हम तरीका बताएं भाई, रटने वाला क्या पोर्शन है, रटने वाला पोर्शन यहाँ पे ये है कि जिसका भी प्रोजेक्शन लेना है उसको कॉस के साथ लिख लो, जिसके अलोंग लिखना है उसके साथ टोपी लगा दो, टोपी टोपी टोपी, ए कैप या फिर बी कैप, अलोंग ए तो टोपी ए के साथ, अलोंग बी तो टोपी बी के साथ। बोलो भाई ये बात समझ में आ रही, ओके सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला फिगर बना लो और इसको नोट कर लो। ये हो गया हम लोग का किसका कंपोनेंट, प्रोजेक्शन किसका हो गया, बी का, किसके अलोंग, ए के अलोंग। क्या ये बात समझ में आ रही है, ओके सर ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा थोड़ी और चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ये बताओ, अगर हम बोले कि भैया ये बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था कितना, क्यों यहाँ पढ़े वो समझो। जरूरी नहीं है कि हम लोगों को अगर कभी प्रोजेक्शन पूछा जाए तो एंगल दिया ही दिया हो। अगर एंगल दिया था तो बहुत बढ़िया, दोनों वेक्टर दिया और एंगल देता तो बहुत बढ़िया, आराम से निकाल लेंगे। यहाँ बी का मैग्नीट्यूड रख लेंगे, यहाँ एंगल के साथ कॉस लगा लेंगे और यहाँ ए कैप निकाल लेंगे। ए कैप कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर में ए से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर एंगल नहीं दिया है तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ से बोले तो बताओ बी कॉस थीटा कितना आएगा, बी कॉस थीटा वो आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए। बोलो ये आएगा कि नहीं। तो अगर हम लोग इस चीज़ को लिखने की कोशिश करें डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में तो क्या पाएंगे हम लोग पा जाएंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए टाइम्स ए कैप। बोलो भाई ए डॉट भी क्या देगा, मैग्नीट्यूड, डिवाइड भी किससे कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड से, तो बचेगा भी क्या, मैग्नीट्यूड। ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड बिल्कुल नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन। तो ये दोनों मिलकर क्या अल्टीमेटली बन जाएंगे, एक वेक्टर। ठीक है, ओके। अगर हम बोले कि ये बताओ वापस वही पुराना कि अगर हमको प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, मान लो ऐसे है, तो इसका क्या फॉर्मूला था, जिसका प्रोजेक्शन लेना है
उसके साथ कॉस, जिसके अलोंग चाहिए उसके साथ क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे। बताओ अगर हम यहाँ से ए कॉस थीटा चाहिए हमको, ए कॉस थीटा, तो हम लोग यहाँ से ए कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, बी को डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। बोलो भाई, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी टाइम्स बी कैप। क्या ये सब बात क्लियर है? बोलो। तो ये समझ के रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्लियर हो रही है कहानी बस। अच्छा, अगर मान लो हमको इस पर टाइम पास करना हो कि हम पूछ ही लें, तो वही सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक ए वेक्टर दे देंगे, एक बी वेक्टर दे देंगे, पूछ लेंगे कि बताओ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, और दूसरा पूछ लेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो बस वो फॉर्मूला प्रैक्टिस होगा, तो उसको भी कर ही लेते हैं एक बार। हम दे रहे हैं क्वेश्चन, नोट कर लो दोनों फॉर्मूला भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कुछ समझ में नहीं आया तो अगर तुमको फॉर्मूला रट गया है तो भी लगा सकते हो डायरेक्ट कि भैया बस फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, मस्त हो जाओ, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ और मस्त हो जाओ, ठीक है। ओके सर, शुरू किया जा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग, ठीक है। ये भाई हम लोग का क्वेश्चन दे दे रहे हैं छोटा सा, देखो क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इक्वल आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। बात समझ में आ रही है क्या? ये है देन फाइंड, हम कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। देन फाइंड नंबर 1 प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, हाँ सही है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। सेकेंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। वीडियो रोको, इसको ट्राई कर लो तो एक बार, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। क्या करेंगे, अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग चलें, वीडियो ट्राई कर लो पहले, 4 मिनट में हो जाना चाहिए मैक्सिमम, 4 मिनट में। रोक लो वीडियो, ट्राई कर लो एक बार। कर लिए क्या ट्राई? देखो ट्राई करते चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो वैसे भी धीरे धीरे अब तुम देखो, समझो इस चीज़ को कि धीरे धीरे स्टार्टिंग में नए नए क्लास में आए होते तो खूब भयंकर मोटिवेशन रहता है, लगातार चीज़ों को बहुत अच्छे से चल रहा होता है। फिर जैसे जैसे समय गुजरता रहता है वैसे वैसे हम लोग की टेंडेंसी बहुत कम होती चली जाती है, और ये होने से बचाना है खुद को भाई। देखो हम समझो इस चीज़ को, जितना 11th अच्छा जाएगा 12th में उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा भाई। देखो अगर 11th नहीं पढ़ोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि 12th में कोई प्रॉब्लम आएगी, घिसते घिचाते तो पास हो ही जाओगे 12th में। लेकिन मेन बात ये है कि भाई केवल 12th पास होके करोगे भी तो क्या, ये भी तो सोचो। अगर 12th पास हो भी गए, लेट से मान लेते हैं 11th नहीं पढ़े, 12th पास हो गए खींच खिंचा के किसी तरह से, एग्जाम आइडिया या कुछ भी ऐसे बुक रट लिए सीबीएसई के 10 साल के क्वेश्चन, हो गए पास। लेकिन फिर उसके बाद क्या बताओ, उसके बाद तो कोई ना कोई कॉम्पिटिशन तो बीट करना ही पड़ेगा ना। इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी भाई। 11th और तुम्हें देख लियो हो, नहीं देखे हो, नहीं जानते तो पता करो इस बात को। नीट जेई में से हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में जितना सिलेबस 11th का उतना ही 12th का है भाई। तो 11th के जितने बच्चे सुन रहे हैं हमको वो एकदम ध्यान से रखें इस चीज़ को कि अपनी एनर्जी को एकदम कम नहीं होने देना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बोर्ड में तो है ही नहीं तो क्या जरूरत है पढ़ने का। अगर ऐसा सोच के चलोगे तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम में फंसने वाले हो भाई। चाहे कोई भी इंट्रेंस ले लो, जितना इंपॉर्टेंट 12th है उतना ही इंपॉर्टेंट 11th है। बल्कि फिजिक्स से करस्पॉन्डिंग दिखा तो 11th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th का सिलेबस भी बहुत ब्रॉड होता है फिजिक्स का, 12th का सिलेबस बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस बात को समझो, बहुत कम नहीं लेकिन कम तो होता है ये 11th के कंपैरिजन में। तो ध्यान से देखो इस ड्रेस को भाई। अपने अंदर किसी भी तरह से एनर्जी मेंटेन रखनी पड़ेगी तुमको, चाहे वो क्लास करने के लिए, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है भाई। चलो ध्यान देते हैं एक बार। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, क्या फॉर्मूला हम सिखाएं? जिसका भी प्रोजेक्शन चाहिए उसका कॉस लिखेंगे। अरे प्रोजेक्शन किसका? ए का, तो ए कॉस थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा? बी कैप। एंगल नहीं होगा तो फिर क्या फॉर्मूला पढ़ाएं हम? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी टाइम्स बी कैप। सिमिलरली अगर इसके लिए लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए टाइम्स ए कैप। बात समझ में आ रही है? इसको यूज करो, सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो चाहे तो कमेंट में लिखो, हम चेक कर लेंगे उसको, और अगर नहीं तो फिर मैसेज कर दो हमको, ठीक है। अगर कमेंट में इसका आंसर लिखे सही होगा तो हम हार्ट दे देंगे उसको, या लाइक कर देंगे, तो तुमको समझ जाना है कि हाँ वो आंसर सही है, ठीक है।
देखो हम तुमसे बताएं ना भाई कि लाइव चलने वाला है, उससे पहले अभी तो कुछ सेटअप में प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअली में वो नेट का बहुत इशू आ रहा है, अच्छी स्पीड चाहिए उसके लिए, तभी हम लाइव जा पाएंगे। तो नेट का जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना तो फिर हम लोग लाइव पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक ऐसे ही इंटरैक्टिव क्लास बनाते रहो, जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करो। 11th वालों कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एनर्जी मेंटेन रखो अपने अंदर भाई, नहीं तो इतनी प्रॉब्लम में फंसेंगे ना कि हम क्या ही बताएं तुमको, बहुत जगह अटकने वाले। 12th में हम हर जगह बोलेंगे 11th में ये है, 11th का ये था, 11th का वो था, नहीं पढ़ोगे तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। अब भाई फाइनली इतने टाइम के बाद अब हम लोग का आखिरी टॉपिक वेक्टर्स का स्टार्ट हो रहा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि हम समझ लो तुमको कि रिजल्टेंट हम लोग a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े थे ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उसके बाद ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर की। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। समझ लो कि 11th में थोड़ा कम, लेकिन 12th में ये खूब भर भर के आएगा, खूब ज्यादा पूछा जाएगा। हम उस टाइम पे भी यही बोलेंगे कि देखो ये वेक्टर में पढ़ चुके हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है भाई। स्केलर का यूज हम लोग ना थोड़ा बहुत करके 11th में करते हैं। 11th में क्रॉस का भी यूज करेंगे, लेकिन बहुत आगे। ठीक है, तो देखो थर्ड हेडिंग भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या इसको लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसको कई नामों से जाना जाता है, और कर करके नाम लिख लेते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट, भाई पहली बात वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं तुमको समझ में आ जाना चाहिए। उस वाले को जो सेकंड हेडिंग था उसमें हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे थे, क्यों? क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लिकेशन के बाद जो क्वांटिटी मिल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब वो कैसे थी, स्केलर थी। सिर्फ और सिर्फ का क्या मतलब है? और यहाँ पे जो वेक्टर प्रोडक्ट से मिलेगा वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको किस नाम से जानते हैं, और इसको नाम से जानते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। ग्रॉस नहीं है ये, अरे पता चला ग्रॉस पढ़ रहे हैं सब, इसको क्रॉस प्रोडक्ट है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस मतलब कौन सा क्रॉस, क्रॉस मतलब ये वाला क्रॉस। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। यहां तक बात समझ में आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, अच्छा यहां तक के तो कहानी हम लोग को क्लियर हो गई, नाम वाम तो हम लोग समझ गए। अच्छा सिमिलर फिर वैसे ही बात करेंगे, इफ देयर आर टू वेक्टर्स, इफ लिखते चलो ये सब कहानी भाई, कहानी है, कहानी बोलेंगे। इफ देयर आर टू वेक्टर्स, कहानी 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 भाई, टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, then cross product, not gross, cross product of a vector and b vector will define as क्या है भाई, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल ए बी साइन थीटा एन कैप। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लो, अनंत तक पहुंचा लो, और इसको देख समझ लो। अच्छा ये बात तो सुन समझ लिए भाई। देखो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ थोड़ी अजीब सी होंगी, वो तुमको दिखना चाहिए अच्छे से। हम क्या बोले, हम बोले कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर तुम पिछले वाले क्लास में देख के आ रहे हो तो वहाँ जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे हम केवल क्या लिखे थे, ए बी कॉस थीटा। तो वो सिर्फ और सिर्फ ए बी कॉस थीटा पूरा मिलकर क्या दिया था, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे भी सिमिलरली ए बी साइन थीटा हम लोग को क्या देगा, मैग्नीट्यूड। और जो ये वाला पोर्शन है ये हम लोग को क्या दे रहा होगा बताओ, डायरेक्शन। अच्छा इसका मतलब देखो, ये हम तुमसे क्या बोले थे, हम पिछले टर्न पे पिछले वाली क्लास में बोले थे कि वेक्टर 2 या 3 लेक्चर और चलेगा, 1 या 2 लेक्चर आई थिंक, जो भी बोले हो हम।
तो अब हम इसमें 2 लेक्चर इसलिए ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर एक लेक्चर था तो हम लोग खींच खिंचा के खत्म कर लेते हैं कि केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है, जैसे हम लोग का स्केलर प्रोडक्ट खत्म हुआ, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ 2 चीजें हैं भाई, जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन होगा ना, सिमिलरली उतना ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन का भी कैलकुलेशन होगा, तो हम लोग उस पर अब आएंगे, ठीक है। दोनों को इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं, पहले डायरेक्शन भी पढ़ सकते हैं, पहले मैग्नीट्यूड भी पढ़ सकते हैं। तो हम तुमको पहले डायरेक्शन अलग से सिखाएंगे। अगर तुम्हारे पास हल्का फुल्का आइडिया हो गया होगा तो मैग्नीट्यूड सिंपल है भाई, जैसे हम नहीं पिछले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, ए बी कॉस लिख रहे थे, यहाँ पे अब क्या लिख लेंगे, ए बी साइन लिख लेंगे। तो एज सच कुछ बहुत अलग सा नहीं है, चीज़ों को बता देते हैं क्या क्या है भाई। ए जो है ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली ये बी क्या है, तो ये जो बी है ना वो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। ये थीटा क्या है, तो जो ये थीटा है ना वो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये एन कैप क्या है, एन कैप समझ लो इस चीज को, एन कैप है यूनिट वेक्टर। अरे भाई जैसे आई कैप क्या था, आई कैप था यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि देखो यूनिट वेक्टर्स का मेन का वो डायरेक्शन, वो मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज नहीं करेंगे। अरे इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, तो मैग्नीट्यूड में एज सच कुछ चेंज नहीं करेंगे, वो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। जैसे आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस और के कैप अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं यूनिट वेक्टर along डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है भाई? इंपॉर्टेंट कहानी, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो हम क्या बताएं, पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्शन पे आज, ठीक है। डायरेक्शन की खूब अच्छे से जब प्रैक्टिस हो जाएगी तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, नोट कर लो अच्छे से, दिमाग लगा लो। वापस वही बात कि अगर 1 या 2 नंबर में हम लोग के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई डिफाइन करना है क्रॉस प्रोडक्ट को या वेक्टर प्रोडक्ट को या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स को, कितना लिख देंगे एकदम आराम से। जितने भी नंबर का होगा, 2 नंबर या 1 नंबर, वो हम लोग को पूरा पूरा मिल जाएगा। हटा दें, चल देखो भाई आगे बढ़ रहे हैं, सुनना ध्यान से। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। देखना, सुनना, समझना ध्यान से भाई। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन की। सुनना, इसको ना हम लोग राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तुम्हें अगर याद हो, तुम लोग मैग्नेटिज्म में 10th में हल्का फुल्का देख के आओगे नहीं, वो लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का नहीं लॉ था, वही सब है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, हम लोग बस एक ही रूल पढ़ेंगे और किसी भी तरह के क्वेश्चन को करेंगे, चाहे वो 11th हो और चाहे वो 12th हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जब हम लोग रोटेशनल वगैरह पढ़ेंगे तो ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं एक बार। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, पहले वो समझते हैं। राइट हैंड, पहले तो सबसे कठिन तो यही कि पहले राइट हैंड पहचान लो, नहीं कि अरे सर ओ हो गजब ही काम है ये तो। राइट हैंड, ये कौन सा हैंड है हमारा, ये है लेफ्ट हैंड, जिसमें वॉच वो लेफ्ट हैंड, दूसरा वाला जो हाथ है वो राइट हैंड, ठीक है। जनरली जिससे लिखते होगे वो राइट हैंड होगा, हमारा है कि हम जिससे लिख रहे हैं वो लेफ्ट है, सेकंड है राइट हैंड, ठीक है। इतना ज्यादा जरूरत पड़ेगा ना कि तुमको फ्लुएंट होना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले तो यही, मजाक में लग रहा होगा लेकिन सही बात है, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, पता चला लेफ्ट हैंड से काम चला रहे हैं वो। तो सबसे पहले तुमको यही पहचानना है कि भैया कौन सा राइट हैंड है, कौन सा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। अच्छा, तो चलो मान लो बड़ी मुश्किल के बाद हम लोग पहचान लिए कि भैया ये हम लोग का राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। राइट हैंड थंब रूल ये है कि सबसे पहले अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे,
किसके डायरेक्शन में? अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे पहले वेक्टर के डायरेक्शन, जो हम लोग का फर्स्ट वेक्टर होगा। कौन है फर्स्ट वेक्टर? फर्स्ट वेक्टर है यहाँ पे a क्रॉस b लिखा है, तो फर्स्ट वेक्टर है a। अगर लिखा होगा b क्रॉस a तो फर्स्ट वेक्टर होगा b। अगर लिखा होगा c क्रॉस d तो हम लोग c क्रॉस d तो c होगा हम लोग का फर्स्ट वेक्टर। अगर लिखा होगा v क्रॉस b तो जो v है वो हम लोग का फर्स्ट वेक्टर होगा। अगर लिखा होगा l क्रॉस r तो l हम लोग का फर्स्ट वेक्टर होगा। बात समझो इस चीज को भाई, पहला हो गया हम लोग का, जो पहले लिखा होगा फर्स्ट वेक्टर, जो बाद में लिखा होगा वो सेकंड वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को पहले वेक्टर तरफ स्ट्रेच करते हैं, फिर जो भी दूसरा वेक्टर है उसकी तरफ कर्ल करते हैं, कर्ल CURL, कर्ल वाला कर्ल, ठीक है। कर्ल वाला कर्ल मतलब वही जो भी है, समझ गए, मोड़ने वाला कर्ल मतलब A वेक्टर B वेक्टर। बात करते हैं भाई, क्या हम बोले? पहले अपने राइट हैंड के फिंगर्स को पहले तो पहचान लो कि हो अरे सर राइट हैंड है, मान लिए राइट हैंड है। राइट हैंड के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को स्ट्रेच किए, कर लिए। अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करने के बाद जो दूसरा वेक्टर है उसको तुम हेड देखो, हेड ना, हम जो भी बोल रहा हूँ तुम सिर्फ दूसरे वेक्टर के हेड को देखो, अपने हाथ को नहीं घुमाना है। ये याद रखना है कि हम लोग का पाम नहीं घूमना चाहिए, हम लोग को किसको कर्ल करना है बताओ? फिंगर्स को कर्ल करना है, नॉट पाम। तो पाम हम लोग का फिक्स रहेगा। तो क्या बोले हैं? पहले वेक्टर तरफ फिंगर को स्ट्रेच करो, ठीक। दूसरे वेक्टर तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे, एक आध बच्चे ऐसे ही घुमा ले रहे हैं पूरा, ऐसा नहीं घुमाना है। ऐसे घुमाने में पाम ही घूम गया तो फंस गए हम लोग तो। अरे बोलो भाई, तो हम लोग को पाम को स्ट्रेच रखना है, फिंगर्स को घुमाना है, ठीक है। फिंगर जिधर घूमेंगे, घुमा ले फिंगर को, स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, then curl the fingers in the direction of second vector, then the direction of thumb will give the direction of first vector cross second vector। फिर से एक बार, stretch the fingers of right hand in the direction of first vector, then curl the fingers of right hand in the direction of second vector, then the direction of thumb will give the direction of first vector क्रॉस सेकेंड वेक्टर। बहुत बार करना है, खूब डिटेल में लिखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करना है, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ नई चीजें हैं, उनको हम पहले बता देना चाह रहे हैं तुमको। तो क्या क्या नई चीजें भाई? नई चीजें 2 डायरेक्शन हमारे पास है, ठीक है। उन दोनों डायरेक्शन को हम लोग बेहतर तरीके से देख समझ लेते हैं। एक बार सुनना ध्यान से भाई। देखो, अब हम लोग हो सकता है तुमको हम बता चुके हो, ये बात बता चुके हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बताए हैं पहली बार आ रहा है तो ध्यान से देखो, समझो, रटो इसको, बहुत बार यूज में आएगा, ठीक है। देखो, जब हम किसी चीज को बोलते हैं बहुत बार ना, तो तुम उसको समझ लो 50 के ऊपर ही जाओ कि 50 टाइम से ज्यादा बार यूज में आने वाला है। तो अच्छी चीज यही है कि हम लोग शुरू में उस चीज को रट लें। अगर तुम उस चीज को स्किप करने चक्कर पड़े कि चलिए सर 50 बार आएगा तो 49वीं बार सीख लेंगे, 49 टाइम सीखेंगे, तो पता चला 48 टाइम बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे कि नहीं। तो दिमाग लगाओ इस चीज को भाई, जो चीज कई बार आनी है अपने दिमाग में, अपने कोशिश में यही रखो कि उसको किसी भी तरीके से रटो। कोशिश हम ये करते हैं तुमको मैक्सिमम ट्रिक बताते चले ताकि तुमको वो चीज याद होती जाए, जैसे हम याद किए, ठीक है। सुनना देखा ध्यान से। देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ तो पता ही है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अच्छी चीज होगा, जितना रिवीजन उतना बेहतर है भाई। ये क्या है? नाम ऊंचा करना है। इधर हमारा वेस्ट, उत्तर प्रदेश उत्तर की तरफ है तो इधर ईस्ट हो गया, और नीचे की तरफ भाई नॉर्थ के अपोजिट क्या आ जाएगा? साउथ, साउथ इंडियन मूवी। बोलो भाई, ये सब कहानी है। ये क्या है? ये ना अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड, ठीक है। ये क्या है? ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, ठीक है। या बहुत बेहतर हम लोग क्या याद रखते हैं इसको? ऐसे याद रखते हैं, सुनो, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। और ये क्या है? इनसाइड द प्लेन, ठीक है, इनसाइड द प्लेन। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही क्या? ध्यान देते हैं एक बार, सुनना। जैसे प्लेन का ना खेल चलेगा, हमारा प्लेन तुम्हारा प्लेन बहुत अलग अलग होगा। जैसे समझना एक बार, जैसे तुम अभी स्क्रीन देखो, अपने मोबाइल की स्क्रीन देखो अच्छे से। जब अपने मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, हम भी देख लेते हैं एक बार। जब हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन लेके ऐसे बैठे हैं, मोबाइल लेके देख रहे हैं, मान लो, या लैपटॉप या किसी में भी देख रहे हो, तो जब हम लोग लैपटॉप या मोबाइल में देख रहे हैं तो देखो ये जो स्क्रीन है इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर मानो, परपेंडिकुलर वेक्टर हमारी आंख की तरफ ऐसे ऐसे कुछ निकलता हुआ। तो बोले अगर कुछ बाहर आता हुआ है, बाहर आता हुआ,
तो वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, डॉट। तो अगर कोई चीज बाहर आ रही है, जैसे क्या बाहर आ रहा होगा बताओ, रेडिएशन बाहर आ रहा होगा, रेडिएशन आ रहा होगा कि नहीं, हाँ बोले हाँ हाँ सर रेडिएशन निकल रहा होगा, तो रेडिएशन का कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, डॉट। क्यों, क्योंकि वो उस प्लेन से बाहर निकल रहा है, ठीक। अच्छा अब देखो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे कि कोई चीज अगर एंटर कर रहा है अंदर, मोबाइल की तरफ जा रहा है, तो वो उस प्लेन में जा रहा है कि नहीं, इनसाइड द प्लेन, तो हम लोग वहां उसके डायरेक्शन को कैसे दिखा देंगे, क्रॉस से दिखाएंगे, ठीक है, इनसाइड द प्लेन, ठीक, ओके। और भी कुछ चीजें समझते हैं, जैसे तुम्हारे हाथ में कॉपी देखो ध्यान से, अगर हम कॉपी को लेके देखें तो अगर कॉपी से कुछ बाहर आ रहा है, कॉपी से जैसे तो ज्ञान बाहर आता है, लेकिन चलो अभी ज्ञान वान की बात नहीं करते हम लोग, कॉपी से अगर कुछ बाहर आ रहा है कोई चीज, तो हम लोग बोलेंगे अच्छा वो उस कॉपी के प्लेन से निकल रहा है, तो बोलेंगे आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन मतलब डॉट, ठीक है, ओके। अगर हम लोग उसको देख रहे हैं तो हमारे ऐसे मान लो कुछ अगर अंदर जा रहा है, कॉपी में से अंदर जा रहा है, इधर इनसाइड जा रहा है अंदर, तो अगर हम लोग उसको देखें तो कुछ अंदर जा रहा है कॉपी में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनसाइड द प्लेन, तो उसको दिखाने के लिए क्या कर लेंगे, क्रॉस बनाएंगे। बोलो यहां तक क्लियर है, डॉट क्रॉस तो हो गया, ठीक। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब समझो इस चीज को कि सर हम लोग डॉट क्रॉस तो समझ लिए, आउट ऑफ द प्लेन इनसाइड द प्लेन क्या होता है, लेकिन ये बताइए कि हम लोग कैसे रटे कि डॉट मतलब आउट, क्रॉस मतलब इन, वो देखते हैं ना। जैसे ऐसे समझो कि मान लो ऐसे खूब मस्त युद्ध हो रहा है, रामायण महाभारत के टाइम पर हम लोग चले गए, तो रामायण में अगर मान लो कि तुम दुश्मन हो हमारे, हम तुम्हारे तरफ ऐसे तीर चलाए, तीर ऐसे तीर चलाएंगे अगर, तो तुमको उस तीर का क्या दिखाई देगा, तो हमको उस तीर का केवल टिप दिखाई देगा कि नहीं, कौन दिखाई देगा कि नहीं, कॉर्नर, केवल पॉइंट दिखाई देगा ना। तो हमारी तरफ अगर कोई चीज निकल रही तो अच्छा टिप दिखाई देगा, ठीक है। मान लो तुम वो तीर पकड़ लिए, कह रहे सर आप देखिए बदले का टाइम आ गया, ठीक है। अब तुम मान लो उस तीर को ऐसे पकड़ के हमारी तरफ चलाओगे, अगर हमारी तरफ ऐसे चलाए, तो तुमको उस तीर का अगर तुम पकड़े देखो तो तीर का तुमको क्रॉस दिखाई देगा कि नहीं। तो वो जो क्रॉस है, देखो ऐसे तीर जा रहा है ना, तो वो जो तीर है वो हम लोग का वेक्टर हो गया। इनसाइड देखो इधर जा रहा है तो क्रॉस, तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुमको डॉट दिखाई देगा कि नहीं। तो अगर कोई चीज हमारी तरफ आता है तो प्लेन से बाहर निकल के आ रहा होगा ना, किसी पर्टिकुलर प्लेन से, तो वो आउट ऑफ द प्लेन। अगर हमको क्रॉस दिख रहा है इसका मतलब वो किसी पर्टिकुलर प्लेन में क्या हो रहा होगा, अंदर जा रहा होगा, ठीक है। अब हम अपने अकॉर्डिंग एक और चीज बताते हैं, ऐसा समझो मान लो हमारा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में अगर हम ध्यान से देखें तो अगर व्हाइट बोर्ड से कोई चीज ऐसे बाहर आएगी, बाहर, तो हमारी तरफ वो चीज आ रहा है कि नहीं, हमारी तरफ वो चीज आ रहा है, तो हमको उसका डॉट दिखाई देगा, ठीक है। मान लो इस बोर्ड में राम जी पहुंच गए, लक्ष्मण पहुंच गए, रावण सब लोग पहुंच गए इसी में, तो अगर वो हमारी तरफ तीर चलाए तो हमको उसका डॉट दिखाई देगा, तो हम लोग अच्छा कोई चीज उस बोर्ड से बाहर आ रहा है। फिर हम उस तीर को पकड़ के उन लोग की तरफ चला दें कि लीजिए अब बदले का समय आ गया हमारे लिए भी, तो अगर हम उनकी तरफ भेजेंगे तो हमको ऐसे क्रॉस दिखाई देगा कि नहीं। तो अगर कोई चीज इनसाइड द प्लेन जाती है, इनसाइड द बोर्ड गया तो क्रॉस, अगर बोर्ड से हमारी तरफ आ रहा है तो डॉट। यहां तक कहानी क्लियर है, बोले सर ये सब तो अब सही है, ठीक। अच्छा इतनी बात समझनी है, तो हमारे पास टोटल मेन में अगर हम देखें तो 6 डायरेक्शन आ गए। वैसे तो 10 दिशाएं आ चुकी है हमारे पास, 10 नहीं 10 दिशाओं को साक्षी मान के वो वाला है ये कहानी, ठीक है। 10 दिशाएं कौन कौन सी भाई, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डॉट क्रॉस 6 योग है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है, तो 4 ये और। तो इस तरीके से हम ऐसे 10 डायरेक्शंस की बात कर सकते हैं मेनली, ठीक है। तो वैसे मेन कितने हैं, 6, ठीक है। अच्छा अब हम लोग की ये बात तो समझ में आ चुकी है। राइट हैंड थंब रूल एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए, बोलो हमारे साथ बोलने की कोशिश करो, जितना आप बोलोगे ना तो धीरे धीरे याद होता जाएगा। तो चाहे जहां पे बैठे से तुम ज्यादा सब मत क्या करो, जब हम बोला करें कोई डेफिनेशन तुमको लगा कर हमको अब याद हो जाए या याद हो चुका है तो उसको रिवाइज कर लो तुरंत। क्या बोले थे हम, याद करो, तुम लाइन बाय लाइन बोलेंगे। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वी यूज राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, तो देखो शुरू कर रहे हैं। स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, stretch the fingers of right hand in the direction of first vector, then curl the fingers of right hand in the direction of second vector, then the direction of thumb will give the direction of a vector, मतलब first vector cross second vector। बोलो ठीक है, शुरू कर रहे हैं भाई। राइट हैंड थंब रूल लिख लिया जाए एक बार, ये डॉट क्रॉस लिख लो, तो डॉट और क्रॉस कॉपी के ऊपर लिखो, कॉपी के ऊपर डॉट और क्रॉस के बारे में। चलो देखो शुरू करें। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या है भाई हम लोग का राइट हैंड थंब रूल, सुनना देखना ध्यान से। स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड
in the direction of first vector in the direction of first vector then curl the fingers in the direction of second vector, then curl the fingers in the direction of second vector। फिर से देखो क्या बोले हम, according to right hand thumb rule stretch the fingers of right hand in the direction of first vector, then curl the fingers of right, then curl the fingers in the direction of second vector, then the direction of thumb, then the direction of thumb will provide the direction of will provide the direction of first vector cross second vector, first vector cross सेकेंड वेक्टर। वही बहुत 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 भयंकर इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल अगर रट लिए, समझ लिए, तो एक बात एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि 11th हो चाहे 12th हो, चाहे कोई भी फॉर्मूला, चाहे कोई भी चैप्टर हो, कहीं पे भी किन्हीं भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। हम तुमसे बोले ना कि या तो तुम खुद गलती कर करके सीखोगे उस चीज को कि नहीं सर हाँ ये इंपॉर्टेंट था, अरे हम गड़बड़ कर दिए, या तो तुम हमारे कहने से मानो भाई, और हम तुमसे यही कहेंगे तुम्हारे लिए सेकंड ऑप्शन बहुत बढ़िया है भाई, हमारे कहने से मानो इस चीज को कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको उसी टाइम पे रट लो, ठीक है। तो रटो इस चीज को भाई, कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस पर बेस्ड। चलो हो गया, देखो सुनना ध्यान से भाई, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और बहुत एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर तुमको ये लगेगा कि नहीं सर हम लोग 10 एग्जाम्पल या 15 एग्जाम्पल के बाद अब सीख चुके बहुत बेहतर, तो फिर से वीडियो में पीछे जाना और फिर शुरू से स्टार्ट करना पहले एग्जाम्पल्स, ठीक है। और हर बार हम तुमको 30 सेकंड 20 सेकंड देंगे ताकि तुम खुद सोच पाओ बेहतर तरीके से। वीडियो रोकना ईमानदारी से ट्राई करते रहना, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग के 10 नहीं बनेंगे, लेकिन आखिरी के 5 या जो भी जितने भी हम कराएं वो जरूर बनेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ईमानदारी से ट्राई करते चलेंगे। चलो ध्यान दो, एग्जाम्पल है हम लोग का क्या कि हम लोग को पता लगाना है फाइंड दी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। भाई दोनों पता लगाना हम लोग को, ए क्रॉस बी भी पता लगाना है और बी क्रॉस ए भी पता लगाना है। बोलो शुरू करें क्या, देखना ध्यान से। ओके सर, कहानी शुरू किया जाए। चलो भाई पहले तो यही शुरू करो, बताओ। 30-30 सेकंड के लिए अपने मन से वीडियो रोको, ट्राई करते चलो। कर लिए क्या ट्राई, देखो सुनना ध्यान से भाई। हम लोग का फॉलो एग्जाम्पल था फर्स्ट कि सर जो बताएं वही किया जाए। राइट हैंड थंब रूल, पहले वेक्टर डायरेक्शन फिंगर को स्ट्रेच करेंगे, दूसरे वेक्टर फिंगर को कर्ल करेंगे। जैसे आप किसी के दिमाग में आएगा रुकिए 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 सर खतरनाक काम करते हैं, ऐसे स्ट्रेच किए। ये बताओ पहले वेक्टर का हेड किधर है, हेड किधर है, इधर ना, तो हम लोग को इधर ही ना फिंगर स्ट्रेच करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मान लो कि स्ट्रेच करके ओके सर लीजिए स्ट्रेच कर लिए, स्ट्रेच कर लिए। अगर ऐसे स्ट्रेच किए, अब बी की तरफ घुमाना है तो अपने फिंगर्स को बी की तरफ घुमाना है। अब ऐसा नहीं कि हाथी आप पूरा पाम ही घुमा दिए, हथेली नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम पाम को स्ट्रेच रखोगे और अगर फिंगर घुमाओगे तो फिंगर नहीं घूमेगा। ऐसा नहीं कि एकदम तोड़ ही दिए फिंगर,
हाथ बचा के रखना है भाई, नेक्स्ट ईयर भी काम आना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर उसके नेक्स्ट ईयर भी काम आने, हाथ बचा के रखना, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कि पता चला सर प्रैक्टिस कर हाथ टूट गया, सर खतरनाक बात नहीं बोल देना घर पे, पता चला घर वाले फिर खोजने लगे हम ही को, फिर सर कहाँ गए जिनका ऐसे एग्जाम्पल कराते कि हाथ टूट जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई, हाथ बचा के काम करना है, नहीं घूम रहा, ऐसे पलट लो। अपनी उंगलियां जो पहले जो फिंगर स्ट्रेच करें उनको उंगलियों को पहले वेक्टर के हेड की तरफ रखना है, ठीक है। अब देखो घूम रहा है कि नहीं, मस्त घूम गया। ये थंब किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कौन सा डायरेक्शन, बाहर की तरफ जो है ए क्रॉस बी अभी हम लोग किए हैं, तो किधर डायरेक्शन में आ गया, डॉट आ गया। अरे भाई आउटवर्ड द प्लेन आया ना, आउट ऑफ द प्लेन डॉट, बोलो। चलो बी क्रॉस ए की बात किया जाए, अब पहला वेक्टर कौन हो गया, अब पहला वेक्टर हो गया बी, तो चलो ठीक है, पहले की तरफ फिंगर को स्ट्रेच कर लिया, दूसरे वेक्टर तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे, देखो बी की तरफ फिंगर को स्ट्रेच किए हैं, अब हमको ए की तरफ कर्ल करना है, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करना है कि पता चले उंगली तोड़ ताड़ दी, नहीं बिल्कुल नहीं। तो अगर हम ऐसे स्ट्रेच से गड़बड़ा रही है तो अपने फिंगर, अपने हथेली को, अपने हाथ को जस्ट रिवर्स कर दो, देखो घुमा दी ऐसे। अब बताओ, अब हम तो दिखाई नहीं दे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो ऐसे देख लो, केवल इस क्वेश्चन में फोकस करो, अभी हम नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो हम बी की तरफ स्ट्रेच के अपने फिंगर्स को, ए की तरफ अपने फिंगर्स को घुमा रहे हैं, अगर हम ए की तरफ अपने फिंगर को घुमाएं तो जो थंब है वो अंदर की तरफ दिखा रहा है कि नहीं, अंदर की तरफ मतलब कौन सा डायरेक्शन, क्रॉस, बोलो भाई इनसाइड द प्लेन हुआ कि नहीं। और करते हैं, बोले ना बहुत सारे एग्जांपल करने हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। शुरू कर रहे हैं भाई, ए वेक्टर बी वेक्टर, चलो बताओ, ए क्रॉस बी बताना है, बी क्रॉस ए बताना। रोको भाई वीडियो, 20 सेकंड हो जाना चाहिए, 20 सेकंड 30 सेकंड जितना लग रहा है, रोक के आराम से फटाफट ट्राई कर लो। बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों का डायरेक्शन बताना है, कर लें क्या ट्राई, बोलो। देखो सुनो क्या करें भाई, पहले वेक्टर की तरफ फिंगर को स्ट्रेच किए, पहले वेक्टर की तरफ, दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है, तो दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल कर लिए, तो जो थंब आ रहा है वो किधर तक दिखा रहा है, बाहर की तरफ, बाहर मतलब क्या हो जाएगा, डॉट, तो आ जाएगा किधर, बोले डॉट हो जाएगा सर, डॉट हो गया। अब हम बोले चलो बी क्रॉस ए करना है, भाई पहला वेक्टर ये रहा, बी की तरफ फिंगर को स्ट्रेच किए, ए की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करो, ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल किए तो किधर तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं, तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस। अरे बोलो भाई क्रॉस आ रहा है कि नहीं, हाँ सर सही है, सही, ओके। और करते हैं, मान लो कि हम लोग थर्ड वाले पे आ रहे हैं अब, ठीक है, सुनना, ये है हम लोगों का ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये पूछा जा रहा है, चलो बताओ, ए और बी हम लोग के पास है, अब हम लोग से पूछा जा रहा है बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। चलो ध्यान दो भाई, ध्यान दो, सोचो समझो ध्यान से, लगाओ दिमाग, बोलो बताएं, देखना। बोले सर क्या किया जाए, ए क्रॉस बी पे पहले सोचते हैं, पहले फिंगर तो स्ट्रेच कर ले, फिंगर स्ट्रेच कर ली ए की तरफ, तो ऐसा ये सही है क्या, गलत हो गया, क्यों, हम क्या बताएं कि जो हम लोग की उंगलियों का टिप है, टिप वो हमेशा पहले वेक्टर के हेड की तरफ हो, तो ऐसे रहेगा ना। अब क्या करेंगे, बी की तरफ कर्ल करना है, तो बी की तरफ ऐसे कर्ल करेंगे। अब अगर मान लो कोई बच्चा ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, तो ऐसे करेंगे हम लोग। और फिर अगर हम लोग बी की तरफ कर्ल कर लें तो देखो थंब अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं, अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब क्या आ जाएगा, क्रॉस। बोलो भाई ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बोले हाँ सर ठीक है, ओके। और आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग आते हैं बी क्रॉस ए पर कि चलिए सर बी क्रॉस ए किया जाए, ओके। अब हम लोग बी क्रॉस ए की बात करें कि पहले बी की तरफ फिंगर तो स्ट्रेच कर लें, तो बी की तरफ फिंगर स्ट्रेच ऐसे, ए की तरफ कर्ल करना है, कर्ल कर लिए, तो जो थंब वो किधर तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो जो बी क्रॉस है वो किधर आ गया, डॉट। यहाँ से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम धीरे धीरे सीखते जाओगे, हो सकता है समझ में आ गया हो किसी बच्चे को, नहीं समझ में आया तो वो बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास, उसमें सीख ही जाएंगे वो, कि देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। अगर ए क्रॉस बी आ रहा है बाहर तो बी क्रॉस ए आएगा अंदर, अगर ए क्रॉस बी आ रहा है अंदर तो बी क्रॉस ए आएगा बाहर। ये कुछ बात समझ में आ रही है क्या, देखो डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस चल रहा है, ठीक। कुछ और एग्जाम्पल हो सकता है देख जाए हम लोग। चलो भाई आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पर, क्या बताएं, क्या बोलो बोलो बोलो। देखो ये रहा भाई, ये है हम लोगों का ए वेक्टर, ये है हम लोगों का बी वेक्टर। अरे सर ये क्या आ गया, आप समझो, पहले ए और बी को तो समझ ले।
ए किधर दिख रहा है बताओ, ए तो है इधर की तरफ, ऐसे इधर, इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, इधर अगर बहुत बेहतर याद तो ईस्ट होता है, ईस्ट, इधर ईस्ट, ओके। बी किधर है, अंदर है कि बाहर, अंदर है, ठीक है। तो ए की तरफ फिंगर को स्ट्रेच करना है, बी की तरफ कर्ल करना, ध्यान देना। अगर हम लोग को चाहिए क्या, ए क्रॉस बी, ध्यान दो भाई, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिए अब हम, इंपॉर्टेंट हो गया भाई, जैसे लेवल बढ़ा तुरंत भयंकर इंपॉर्टेंट, पिछले वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, सोचा जाए। चलो ए की तरफ फिंगर स्ट्रेच कर लिए, तो ए की तरफ हम लोग फिंगर स्ट्रेच किए। अब हम लोगों को बी की तरफ कर्ल करना है, बी किधर है बताओ, बी अंदर है कि नहीं, तो बी की तरफ अगर हम कर्ल करें तो थंब किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, और ऊपर कौन सा डायरेक्शन है, ऊपर जो डायरेक्शन है वो तो नॉर्थ है कि नहीं, नॉर्थ, नॉर्थ जो नहीं है भाई, नॉर्थ जो तो रियलमी का फोन है ना, रियलमी का, ठीक है, तो नॉर्थ हो गया, ठीक है, ओके ओके। अब क्या करें, अब फिर बी क्रॉस ए पे सोचते हैं। अब पहले बी की तरफ फिंगर को स्ट्रेच करो, बी की तरफ फिंगर स्ट्रेच करना है, बी किधर है भाई, बी है अंदर, तो अपना फिंगर्स को अंदर तरफ हम लोग कर ले, देखो ना, अरे हम लोग का फिंगर किधर होगा, उस वेक्टर के टिप की तरफ होना, मतलब उस वेक्टर के हेड की तरफ होना चाहिए ना, तो अंदर की तरफ। अब हमको ए की तरफ कर्ल करना है, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई अंदर ही है, देखो अंदर ही तो है, अभी भी अंदर, अभी भी अंदर, पिछली बार घुमा नहीं पा रहे, देखो घुमा लेंगे हाथ आराम से हम लोग। तो अब देखो, अब हम लोग अगर ए की तरफ घुमाए अपने हाथ को, तो ए की तरफ घूम गए आराम से, तो थंब किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, और नीचे कौन सा डायरेक्शन है बताओ, नीचे जो डायरेक्शन है वो साउथ है कि नहीं, क्या अभी भी वही कहानी चल रहा है कि नहीं, देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस एक दूसरे का अपोजिट है। समय के साथ ना ये बात तुमको समझ में भी आ जाएगा, इसका ट्रिक भी रहेगा, रीजन भी रहेगा, हम बहुत अच्छे से समझा पाएंगे इस चीज को। अभी तो हम लोग को 4 एग्जाम्पल से डायरेक्ट दिख भी गया, वैसे हम इसको फॉर्मूले से भी प्रूफ कर देंगे, ठीक। तो क्या रटना है, अब यहाँ से अभी मत रटना, अभी हमको कोई बता दे रहे हैं वैसे तुम, लेकिन लगाना नहीं है, इसको भी कोशिश करके खुद से निकालेंगे, जैसे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं हाथ चला चला के, वैसे बी क्रॉस ए को भी हाथ चला चला के निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन सुन समझ लो अभी क्या, कि अगर ए क्रॉस बी पता है तो बी क्रॉस ए के लिए बस डायरेक्शन अपोजिट कर दो, आंसर आ जाएगा। ए क्रॉस बी अगर पता है तो बी क्रॉस ए के लिए डायरेक्शन अपोजिट कर दो, आंसर आ जाएगा। उल्टा भी सही है, अगर बी क्रॉस ए पता है तो ए क्रॉस बी के लिए बस डायरेक्शन उल्टा कर दो, आंसर सही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, लेकिन लगाना नहीं है, लगाना नहीं है, अभी हम लोग को प्रैक्टिस करनी है ना, इसीलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग लेके चलेंगे, ठीक है। और चलते हैं, अब मान लो, ठीक है, देखो सुनो, सुनना ध्यान से, ये है ए वेक्टर, ये है हम लोगों का बी वेक्टर, ध्यान दो। अब हम लोग को फिर से वही चाहिए कि भैया ये बताओ ए क्रॉस बी कितना होगा और बी क्रॉस ए कितना होगा। बोले सर शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, रोक के ट्राई करते चलो, ट्राई करते चलो हर क्वेश्चन को भाई। अब बताएं क्या, देखो सुनना, पहले हम लोग फिंगर स्ट्रेच कर लिए, फिंगर स्ट्रेच, ए की तरफ फिंगर स्ट्रेच कर लिए। अब बी किधर है बताओ, बी तो बाहर है, आउट ऑफ द प्लेन, हाथ तो घूम ही नहीं रहा है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। बोले ठीक है सर, घूम जाते हैं हम लोग। ए की तरफ अपना फिंगर स्ट्रेच कर लिए, ऐसे ए की तरफ फिंगर स्ट्रेच किए। अब बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करें अगर, तो थंब इधर की तरफ आ रहा है कि नहीं, और इधर कौन सा डायरेक्शन था, इधर कौन सा डायरेक्शन था, इधर तो वेस्ट डायरेक्शन था कि नहीं, वेस्ट, वेस्ट कौन सा वेस्ट, ये पूर्व पश्चिम वाला वेस्ट, पता चला वो डस्टबिन वाला वेस्ट समझ लिए सब, ये ठीक है, ओके। हाँ मतलब फालतू जोक था, कोई बात नहीं। अच्छा अब हम लोग बी क्रॉस ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं, बी किधर है भाई, बी तो बाहर, अच्छा बी बाहर, तो अपने फिंगर्स को हम लोग बाहर की तरफ कर लिए, देखो बाहर की तरफ। अब हम लोग को ए की तरफ कर्ल करना है, ए की तरह नीचे, तो बी की तरफ हम लोग ऐसे फिंगर्स को कर लिए। अब अगर हम लोग ए की तरफ कर्ल करें, ए की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखो थंब इधर आ रहा है, इधर तरफ आ रहा है कि नहीं, और इधर कौन सा डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन हो गया हम लोग का कौन सा, ईस्ट। बोलो भाई ये बात समझ में आ रही है क्या। चल और आगे बढ़ते हैं, 6th और दिमाग लगाया जाए। देखो सुनना, मान लो कि अब हम लोग का ये है ए वेक्टर और ये है हम लोगों का बी वेक्टर। अब हम लोग को बताना है कि चलो बताओ ए क्रॉस बी कितना होगा, बी क्रॉस ए कितना होगा। अगर सही से देखो तो हम ये 12वां क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन करा दिए, 10 क्वेश्चन तो हो गए हम लोग के। अरे भाई सब में डबल डबल है ना, 10 तो हो गए। अब देखो हम लोग 12वें क्वेश्चन पे आ गए, 11 12 2 क्वेश्चन दिए हुए। चलो ध्यान से करो, कर ले क्या ट्राई। देखो सुनना, शुरू करते हैं। पहले ए किधर है बताओ, ए बाहर, डॉट है ना, डॉट मतलब बाहर, तो ए की तरफ बाहर हो गया, बाहर। अब बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल किए तो किधर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ। और ऊपर कौन सा डायरेक्शन था बताओ, ऊपर तो नॉर्थ डायरेक्शन था कि नहीं। बोलो भाई ये बात समझ में आ रही, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, बी की तरफ फिंगर स्ट्रेच कर लेते, तो लो स्ट्रेच कर लिए, बी की तरफ फिंगर स्ट्रेच। अब ए की तरफ कर्ल करना है, तो ए किधर है, ए तो बाहर है, नहीं घूम रहा है, नहीं घूम रहा है।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको अपोजिट कर लेते। देखो ये रहा अभी 1 मिनट, ये देखो अब से ये क्या, देखो अब अगर हम लोग एक की तरफ इसको कर्ल कराएं तो देखो थंब नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं, और नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, नीचे की तरफ तो साउथ है। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके की कहानी, ठीक है, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो। और एग्जाम्पल करते हैं भाई, जब तक पूरा ढंग से क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जाम्पल करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट कहानी है भाई, इसलिए समझना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। वेक्टर में कुछ कुछ क्वेश्चन तो इस पर बन सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है रोटेशनल के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कम, 12th में कम आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन मैग्नेट में खूब भर भर के यूज है इसका पूरा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है भाई, सब कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी हम लोग के लिए। चलो और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स खेल खेलना, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। शुरू करें, देखो कहानी वैसी है भाई, क्या है कि हम लोग को ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। देखना ध्यान से, ए दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए क्रॉस बी पूछा जा रहा है और बी क्रॉस ए पूछा जा रहा है। चलो देखो ध्यान देते हैं एक बार, शुरू करें ना भाई, बोलो शुरू करें, देखना। अब ना दिया हुआ नहीं जाएगा, अब हम जो बना के देते वो बना नहीं रहेगा, तुमको खुद बनाना है, खुद ही सोच रहा है। चलो ध्यान देना, मान लो कि ए वेक्टर जो है वो है नॉर्थ में और जो बी वेक्टर है वो है वेस्ट में। चलो बताओ 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 बताओ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बताना है। और मान लो दिया हुआ है, एक है डॉट, ये दिया हुआ है नॉर्थ में। चलो और मान लो दिया हुआ है कि ये है क्रॉस और ये दिया हुआ है वेस्ट में। और मान लो कि कह रहे सर कितना है कितना है कितना है, एक और दे रहे हैं, सही है, वेस्ट साउथ, साउथ है ये, और ये दे दिया गया डॉट। चलो बोलो बोलो बोलो, मान लो कि एक और दे रहे हैं भाई, फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलो फिल इन द ब्लैंक्स भाई, फिल इन द ब्लैंक्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, टोटल 10 क्वेश्चन है। फिर से एक बार लगाओ दिमाग तो, चलो बताना शुरू करें, देखना ध्यान से भाई। क्या है, ए वेक्टर किधर है, नॉर्थ में, ये किधर है, वेस्ट में। देखो ध्यान से, ए वेक्टर है नॉर्थ में, नॉर्थ, बी वेक्टर है, देखो ये नॉर्थ है ना, ये है वेस्ट में, तो ये हो गया हम लोग का बी वेक्टर, और ये हो गया हम लोग का कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर, ठीक है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किधर आ रहा है, बाहर, तो डॉट हो गया। बोलो भाई, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए किधर आ रहा है, अंदर, तो क्या हो जाएगा ये क्रॉस। बोलो क्लियर है क्या। फिर ए किधर है, ए है डॉट, तो ए वेक्टर है डॉट, बी वेक्टर है नॉर्थ, तो ए वेक्टर हो गया डॉट, बी वेक्टर हो गया नॉर्थ, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है। अब देखो हम लोग को फिंगर्स, ए वेक्टर बाहर, बी वेक्टर ऊपर की तरफ दिख रहे हैं ना हम, हाँ बी वेक्टर ऊपर की तरफ ऐसे कर्ल करेंगे तो ये इधर की तरफ जा रहा होगा, इधर तरफ कौन सा डायरेक्शन है, इधर की तरफ तो वेस्ट है क्या, बोलो भाई। अच्छा फिर हम लोग को बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इधर तरफ आ रहा है, इधर कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। बोलो क्लियर है क्या ये। फिर देखो ए वेक्टर है क्रॉस, तो ए वेक्टर हो गया क्रॉस, बी वेक्टर जो है वो हो गया वेस्ट, तो ए वेक्टर हो गया क्रॉस, बी वेक्टर वेस्ट। देखना ध्यान से, चलो अब ए क्रॉस बी करते, ए किधर है, अंदर, अंदर बी की तरफ कर्ल किए तो ए क्रॉस बी किधर आ रहा है, ऊपर तरफ, और ऊपर कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, तो बी क्रॉस से किधर आ जाएगा, साउथ। बोलो भाई, अरे अपोजिट होता ना हमेशा, हम ऐसे कर दिए मान लो। अब ए वेक्टर किधर है बताओ, ए वेक्टर है साउथ में, ए वेक्टर हो गया साउथ, अच्छा तो ये हो गया हम लोग का ए वेक्टर। बी वेक्टर किधर है, डॉट, तो बी वेक्टर हो गया डॉट। बोलो भाई, अब हम लोग को करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो देखो ए नीचे की तरफ है ना, ए क्रॉस बी, तो इधर तरफ घुमाएंगे क्योंकि बी बाहर की तरफ है, तो ये इधर की तरफ आ रहा है, इधर कौन सा डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन है वेस्ट,
तो ये वाला कौन सा आ जाएगा, ईस्ट। बोलो भाई, क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग का ए वेक्टर जो है वो है ईस्ट में, ए वेक्टर जो है वो है ईस्ट में, और जो बी वेक्टर है वो है क्रॉस, बी वेक्टर जो है वो है क्रॉस। तो ये देखो ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस किधर आ रहा है, ऊपर तरफ, ऊपर तरफ क्या है, नॉर्थ, तो बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा, साउथ। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? देखो ये सब बहुत जरूरी है भाई, ये बिल्कुल अच्छे से बनना चाहिए। अब इतने एग्जाम्पल करा दिए ताकि तुमको एकदम ढंग से समझ में आ जाए। अगर तुमको लगता है कि नहीं सर अभी हल्का फुल्का समझ में आया, तो फिर से शुरू से जाओ, फिर से सारे एग्जाम्पल करो, ठीक है? तो हो सकता है थोड़ा अच्छा आ जाए। जब थोड़ा बेहतर आने लगे तो फिर से शुरू से करो और पूरा पूरा एग्जाम्पल करो। देखो जितने ज़्यादा इसको समझेंगे उतना इंपॉर्टेंट। हम तुमसे बोल रहे हैं ना, ए क्रॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है? तो इसका कोई भी पॉइंट हम लोग वीक नहीं छोड़ सकते हैं। तुम सोचो ना, हम लोग को डायसन पे इतनी प्रैक्टिस कराएं, क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा तभी ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है? अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सोचते समझते हैं थोड़े आगे की कहानी, ठीक है? देखना। अच्छा, एक आध और क्वेश्चन पूछ लें क्या? बोलो, मन कर रहा है? मन कर रहा है तो हम एक आध पूछ लेते हैं। मान लो कि थोड़ा सा टेक्निकल है ना, दिमाग लगाना अच्छे से, थोड़ा बेहतर है। ए क्रॉस बी ही बताना है केवल, ध्यान देना एक बार। मान लो कि ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया क्रॉस और ये हो गया डॉट। चलो बताओ तुम, रोक लो वीडियो, रोक लो वीडियो 2 मिनट के लिए, सोच लो फटाफट। सोच समझ लिए क्या? चलो देखो ध्यान से, क्या क्या कहते हैं भाई, ए वेक्टर किधर है? ए वेक्टर है नॉर्थ में, बी वेक्टर किधर है? साउथ में। तो ये हो गया हम लोग का बी वेक्टर, और जो ये वाला है वो कितना हो गया हम लोग का, बताओ? ए वेक्टर। ए वेक्टर है नॉर्थ में और बी वेक्टर किधर है? साउथ। देखो ए वेक्टर नॉर्थ में और बी वेक्टर साउथ में हो गया, अपोजिट बना दिया। अब दिमाग ये समझ में नहीं आता है पहले तो कि सर यहाँ ऐसे किए हैं, तब तो हम लोग बी के जाने के लिए ऐसे भी कर्ल कर सकते हैं, और अगर ऐसे किए हुए हैं तो ऐसे भी कर्ल कर सकते हैं। तो दो आ रहा है, डॉट भी आ रहा है और क्रॉस भी आ रहा है। और एक बात समझो, डायरेक्शन ना बहुत यूनिफाइड होता है, यूनिक होता है। किसी एक प्रॉब्लम के दो आंसर तो नहीं आ सकते, दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकता है। अब क्या करें? तो अब हम लोग सोचे कि क्या बताओ, डॉट के क्रॉस क्या लिखे हैं? डॉट के क्रॉस सिमिलर तरीके सोचो। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर जो है वो है क्रॉस। बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है डॉट। क्या यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है? ए वेक्टर है अंदर, बी वेक्टर है बाहर, तो इधर से भी घुमा सकते हैं और इधर से भी घुमा सकते हैं। देखो ए वेक्टर किधर है? ए वेक्टर है अंदर, तो बी वेक्टर ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं, या ऐसे भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर ईस्ट भी हो सकता है और वेस्ट भी हो सकता है। तो इन दोनों में सेम प्रॉब्लम है। यहाँ क्या लिखें? तब क्या लिखे बताओ? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ लिखेंगे अनडिफाइंड डायरेक्शन। अब ये क्यों आ गया? ये इसलिए आया ना भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन में हाथ नहीं, इस क्वेश्चन में हाथ नहीं, तो क्या हाथ नहीं, दिमाग चलाना था, ठीक है? दिमाग चलाना था, हाथ नहीं दिमाग चलाना था। मतलब इसका मतलब तुम ऐसे सोचो भाई, ए क्रॉस बी हम क्या बताए थे बताओ? ए क्रॉस बी हम बताए थे ए बी कॉस थीटा, अरे सॉरी ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अगर हम जब ये बताए थे तो ये बताओ थीटा क्या था? थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर था कि नहीं? और अगर यहाँ बहुत बेहतर देख पा रहे हो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 180, और साइन 180 जो होता है वो तो 0 होता है ना भाई। अगर थीटा की वैल्यू कितनी रख दें हम? 180 रख दें, तो अगर 0 हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड 0, वो 0 वेक्टर होता है कि नहीं? और अगर वो 0 वेक्टर हो गया तो उसका डायरेक्शन थोड़ी देर, उसका डायरेक्शन तो क्या हो जाता है? अनडिफाइंड होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहां हाथ नहीं क्या चलाना होता है, दिमाग चलाना होता है, ठीक है? तो और आगे बढ़ रहे हैं। अब सुना, देखना ध्यान से, बोले ना। देखो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट किसकी? यूनिट वेक्टर्स की, ठीक है? देखना ध्यान से भाई, इंपॉर्टेंट बात है भाई, सुनो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, इंपॉर्टेंट कहानी भाई। अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? अब हम लोग यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। देखो सुनो ध्यान से, मान लो हम बोल लेंगे चलो बताओ आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा?
फॉर्मूला दिमाग में बैठा लेते हैं एक बार। फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी इक्वल क्या आता है, ए क्रॉस बी इक्वल आता है ए बी साइन थीटा एन का। बात समझ में आ रही है, देखते जाओ। आई क्रॉस जे अगर किया हम लोग तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, क्यों देखो ना ये ए की जगह दिख रहा है और ये बी की जगह दिख रहा है कि नहीं, तो ए का मैग्नीट्यूड मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, और ये किसके लॉन्ग होता है एक्स के, और ये किसके लॉन्ग वाई के, तो साइन इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ए बी है साइन थीटा। अच्छा चलो डायरेक्शन निकाल लेते हैं, आई क्रॉस जे करो एक बार, डायरेक्शन निकाल, अरे एन कैप निकालना हम लोग सीख चुका है ना। अब सोचो आई क्रॉस जे, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग, पहले वाली तरफ फिंगर को स्ट्रेच करो, दूसरे वाली तरफ फिंगर को कर्ल करें, किधर आ रहा है बाहर, बाहर मतलब जेड के लॉन्ग, और जेड के लॉन्ग हम लोग कौन सा यूनिट वेक्टर लिखते हैं, के कैप लिखते हैं कि नहीं, तो 1 1 1 क्या आ जाएगा बताओ, ये अल्टीमेटली के कैप ही आया कि नहीं, अरे बोलो भाई। ठीक है, सिमिलर तरीके से और सोचते हैं, मान लो हमसे पूछा गया कि जे क्रॉस के करना है भैया, तो 1 1 वाई और जेड है, तो फिर से परपेंडिकुलर तो साइन 90। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं एक बार, जेड किधर, जेड किधर, जेड वाला तो बाहर की तरफ हो जाएगा कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे डॉट। ठीक है, तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो किधर तरफ आ रहा है, एक्स की तरफ आ रहा है कि नहीं, मतलब प्लस एक्स की तरफ, तो प्लस ऑफ आई कैप, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे बताओ, अल्टीमेटली क्या आ गया, आई कैप आया कि नहीं, बोलो। एक और देख कर लेते हैं, मान लो कि बोला गया के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा 1 1, और जेड और एक्स तो अभी भी परपेंडिकुलर ही होते हैं हमेशा, तो फिर से साइन 90। अब सुबह देख लेते हैं एक बार, जेड और एक्स, तो जेड मतलब बाहर, एक्स मतलब इधर, तो के क्रॉस आई करना है, देखो के बाहर हो गया, आई इधर है, तो देखो डायरेक्शन किधर आ रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर कौन होता है प्लस वाई, तो ये अल्टीमेटली जे कैप आ गया कि नहीं, क्योंकि प्लस वाई के लॉन्ग प्लस जे होता है, तो ये क्या आ रहा है बताओ, ये जे कैप आया कि नहीं, बोले हाँ सर सही बात है। लेकिन मान लो कि अगर जे कैप क्रॉस आई कैप किया गया होता तो क्या होता, वो सोचते हैं हम लोग। वैसे तरीका तो हम सिखा चुके, तुमको याद हो तो क्या, कि अगर ए क्रॉस बी पता है और हमको बी क्रॉस ए करना है, उल्टा पुल्टा करना है, तो डायरेक्शन बस बदल दो, ये इसका अंतर कितना आया है के कैप, तो अगले का क्या आ जाएगा माइनस के कैप। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, वैसे कर लेते हैं पूरा, 1 1 साइन 90। ठीक है, ये किसके लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, ये किसके लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग, तो ये वाई और ये एक्स। ठीक है, चलो करते हैं, पहले वाई की तरफ फिंगर को स्ट्रेच कर लो ऐसे, क्योंकि हम लोग को एक्स की तरफ घूमना है ना, अगर हम एक्स की तरफ घूमेंगे तो ये अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं, और अंदर की तरफ तो माइनस जेड, और माइनस जेड का मतलब क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के कैप हुआ कि नहीं, बोलो। सिमिलरली अगर हम के क्रॉस जे लिख लें, के क्रॉस जे, तो वो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ आई कैप होगा कि नहीं। सिमिलरली अगर हम आई कैप क्रॉस के कैप कर ले तो ये माइनस ऑफ जे कैप हो जाएगा कि नहीं, बोलो। ठीक है, अब लोगों के दिमाग में ये आया कि जब हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, याद करो जब डॉट प्रोडक्ट करना था तो आई का जे में, जे का के में, सबका खूब मल्टीप्लाई होता था, सेम का सेम में भी होता था, उस पर आ रहे हैं अभी। लेकिन अपोजिट का मल्टीप्लाई तो चाहिए होता था खूब बार बार, तो लोगों को लगा कर यार ये तो रटना कठिन हो जा रहा है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई। ठीक है, इसको पहले अच्छे से नोट कर लो, ये हेडिंग, फिर ये छो, पूरे 6 नोट कर लो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किस पे, अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक देखना कि भैया शॉर्ट ट्रिक पाया जाए, क्या है शॉर्ट ट्रिक, देखो सुनना ध्यान से। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है ना कि सर्कल में आई कैप, जे कैप और के कैप लिख लो, सर्कल में आई कैप, जे कैप, के कैप लिख लो। अगर हम लोग ऐसे चलेंगे ऐसे तो क्या लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, और अगर हम लोग ऐसे चलेंगे तो क्या लिखेंगे नेगेटिव। इंपॉर्टेंट बात है भाई, रटो इस चीज को पूरा अच्छे से। देखो देखो हम बता दे रहे हैं इसको, ये ऐसे, अरे एक मिनट, ये वाला ऐसे। अगर हम ऐसे चले, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे का मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है हम लोगों का कौन सा डायरेक्शन, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, देखो कैसे, देखो अगर हम लोग चले आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे की, आई क्रॉस जे, तो हम लोग किधर चल रहे हैं बताओ, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहे हैं।
और जब हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। तो जिसका मल्टीप्लाई किया उसको छोड़ दो, तीसरे वाले को जो अगला वाला है उसको प्लस के साथ लिखेंगे। जैसे अगर मान हम लोग जे क्रॉस के किए, जे क्रॉस के चलो, खुद ही पता चलेगा किधर चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं बताओ, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। तो देखो जे क्रॉस के रहा तो जो तीसरा वाला कौन है, आई, उसको प्लस साइन साथ लिख लिए, ठीक है। सिमिलरली के क्रॉस आई करना है, के क्रॉस आई तो फिर क्लॉकवाइज चले तो देखो फिर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, जे कैप, ठीक है। एक और सोचो, अगर मान हम लोग को जे क्रॉस आई करना है, जे क्रॉस आई, तो देखो अब एंटी क्लॉकवाइज चले, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस। अभी भी वही काम करना है कि जो दो है उनको छोड़ के तीसरा वाला लिखेंगे, लेकिन माइनस के साथ लिख लेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक बनी और ये बहुत जबरदस्त रही, ठीक है। अब देखो अगर हम फटाफट पूछेंगे ना, मिटा दे रहे हैं इसको, अब अगर हम फटाफट पूछेंगे तो अगर तुम अप्लाई भी कर लोगे तो भी जल्दी जल्दी लगेगा और एक एक लाइन में फटाफट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सुनना ध्यान से, अगर कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन पूछा जाए ना तो ये शॉर्ट ट्रिक रटो, ये बहुत आसान कर देगा क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं, मान लो कि पूछा गया हम लोगों से जे कैप क्रॉस के कैप, ध्यान देना, जे क्रॉस के तो पक्के से आई कैप तो आना ही है, खाली प्लस माइनस देखो किधर चले हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव प्लस। मान लो बोला गया कि के क्रॉस आई, देखा जाए के क्रॉस आई, पक्के से जे तो आना ही आना है। कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। मान लो बोला गया आई क्रॉस के, आई, अरे ऊपर ही है क्या ये, चलो छोड़ दो, आई क्रॉस के हुआ, मान लो कि भाई आई क्रॉस के करना, आई क्रॉस के तो हम उल्टा चल गए, उल्टा चल गए मतलब क्या चल रहा है हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आ जाएगा, पक्के से जे तो आना ही है, क्या आ जाएगा, माइनस में। बोलो भाई, मान लो कि बोला जाए के क्रैप क्रॉस जे कैप करना है, के कैप क्रॉस जे कैप, तो के क्रॉस जे किए अगर तो फिर से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आई कैप। बोलो ये बात समझ में आ रही है। तो कुछ भी पूछा जाए डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर अलग अलग का मल्टीप्लीकेशन है तो, ठीक, ओके, इसको हटा रहे हैं भाई। अभी तक हम लोग क्या किए, अभी तक हम लोग ना अलग अलग का मल्टीप्लाई किए। अब अगर मान लो कि सेम वाले का मल्टीप्लाई हो गया तो, अगर सेम वाले का मल्टीप्लाई हो गया जैसे आई क्रॉस आई, या फिर जैसे जे क्रॉस जे, या फिर जैसे के क्रॉस के, तो ये बताओ अगर हम लोग फॉर्मूला लगाए, भाई ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। बोलो मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1। बताओ के और के बीच में एंगल कितना, अरे भाई दोनों जेड के लॉन्ग एंगल 0, दोनों y के लॉन्ग एंगल 0, दोनों x के लॉन्ग एंगल 0। और साइन 0 होता क्या है, साइन 0 होता है ना, साइन 0 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ 0 रख दें तो पूरे कोई 0 करके खत्म कर देगा कि नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये एक 0 वेक्टर बन जाएगा। बोलो, इसीलिए हम लोग कभी भी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के को नहीं लिखते, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, ठीक है। 0 किसमें, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है कि इन सबका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। क्यों मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो अनडिफाइंड होता है ना। बात समझ में आ रही है, तो ये यहाँ तक हो गया। बाकी नेक्स्ट टर्न से हम लोग अब मैग्नीट्यूड सीखेंगे और फिर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पे कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बस करते हैं, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।